भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर भी यहाँ के कुछ स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जबकि कुछ में बिल्कुल नहीं। ये कैसे होता है? क्या सरकारी स्कूल में मान लीजिए गीता या कुरान पढ़ाना मुमकिन है? और क्या किसी बच्चे को स्कूल की प्रार्थना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सकता है? ये सवाल सीधे हमारे संविधान के एक बहुत ही पेचीदा पन्ने से जुड़े हैं। और वो पन्ना है अनुच्छेद 28। बिल्कुल, यही वो अनुच्छेद है जो भारत के स्कूलों में धर्म और शिक्षा के बीच एक बहुत ही नाजुक सी लेकिन जरूरी लकीर खींचता है। ये सिर्फ एक कानून में ही है नहीं, ये हमारी धर्मनिरपेक्षता की पहचान का एक आईना है, आप कह सकती हैं। बिल्कुल, और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास स्रोतों का एक पूरा जखीरा है। हाँ, कई सारी चीजें हैं। संविधान का मूल पाठ तो है ही, साथ में है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ बहुत ही दिलचस्प फैसले, कानूनी विश्लेषण और एक आलोचनात्मक लेख भी है जो इस पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि अनुच्छेद 28 क्या कहता है, बल्कि इसके पीछे की सोच को पकड़ना है। सही। हम ये देखेंगे कि कागज पर लिखे शब्द असल जिंदगी में कैसे लागू होते हैं, इससे जुड़े विवाद क्या हैं और ये भारत के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। चलिए फिर इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। अनुच्छेद 28 के जहाँ तक मुझे पता है 3 हिस्से हैं। हाँ, मुख्य रूप से 3। और तीनों अलग अलग तरह के स्कूलों के लिए अलग अलग नियम बताते हैं। तो सबसे पहले सबसे साफ और सीधे नियम की बात करते हैं, जो उन स्कूलों पर लागू होता है जिन्हें हम अक्का सरकारी स्कूल कहते हैं। हाँ, यह है अनुच्छेद 28 का खंड 1। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। अच्छा, ये कहता है कि कोई भी शिक्षण संस्थान जो पूरी तरह से सरकारी पैसे पर चलता है, यानी राज्य निधि से पूर्णता पोषित, मतलब 100% सरकारी। हाँ, 100% सरकारी, वहाँ किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पूर्ण प्रतिबंध, मतलब जीरो टॉलरेंस। अगर स्कूल पूरी तरह सरकारी है तो वहाँ किसी एक धर्म का प्रचार या कोई धार्मिक रीति रिवाज शिक्षा के नाम पर नहीं सिखाया जा सकता। बिल्कुल, ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता की नींव का पत्थर है। राज्य यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, इसलिए सरकार अपने पैसे से चलने वाले स्कूलों का इस्तेमाल किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर सकती। ये एक तरह से राज्य की तटस्थता की गारंटी है। ठीक है, ये तो हुई पूरी तरह सरकारी स्कूलों की बात। ये समझना आसान है, लेकिन असल में ज्यादातर स्कूल तो ऐसे हैं जिन्हें सरकार से बस थोड़ी बहुत मदद मिलती है। हाँ, या जो सिर्फ सरकार से मान्यता प्राप्त है। उनके लिए क्या नियम है? कहानी वहाँ पूरी तरह बदल जाती होगी, है ना? हाँ, और यहीं पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता का वो जो अनोखापन है वो सामने आता है। अच्छा। देखिए, अमेरिका की तरह हमारे यहाँ धर्म और राज्य के बीच कोई मजबूत दीवार नहीं है। नहीं है। हमारे यहाँ इसे सैद्धांतिक दूरी कहते हैं। मतलब सरकार धर्म से दूर तो रहती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए दखल भी दे सकती है। ये पूरी तरह से अलग रहने जैसा नहीं है। तो इस सैद्धांतिक दूरी का मतलब क्या हुआ उन स्कूलों के लिए जिन्हें सरकारी मदद मिलती है? क्या वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? यहाँ जरूर कोई पेच होगा। पेच है, और वो अनुच्छेद 28 के खंड 3 में छिपा है। ओके। ये कहता है कि ऐसे स्कूल जो सरकार से मदद या मान्यता लेते हैं, वे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। दे सकते हैं? हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। और वो शर्त क्या है? शर्त है सहमति। सहमति? यानी किसी भी छात्र को ऐसी किसी धार्मिक शिक्षा या प्रार्थना में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर छात्र वयस्क है तो उसकी खुद की सहमति लगेगी, और अगर नाबालिग है तो उसके माता पिता की। बिल्कुल, उसके माता पिता या अभिभावक की सहमति जरूरी होगी। शिक्षा स्वैच्छिक होनी चाहिए, अनिवार्य नहीं। लेकिन एक मिनट, क्या ये सहमति वाली बात वाकई में काम करती है? ये एक व्यावहारिक सवाल है। मुझे याद है मेरे स्कूल में सुबह प्रार्थना होती थी और हम में से किसी ने कभी सवाल नहीं उठाया कि ये अनिवार्य है या नहीं, ये बस होता था। सही बात है। स्कूल के माहौल में जहाँ सब एक साथ कुछ कर रहे हों, क्या कोई बच्चा या अभिभावक सच में ना कहने की हिम्मत कर पाता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, कानून अपनी जगह है और सामाजिक दबाव अपनी जगह। संविधान अधिकार तो देता है, लेकिन उस अधिकार का इस्तेमाल करना व्यक्ति पर निर्भर करता है। कानून का मकसद बस ये सुनिश्चित करना है कि अगर कोई मना करना चाहे तो स्कूल उसे मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जमीनी हकीकत अक्सर ज्यादा जटिल होती है। तो अब तक हमने 2 तरह के स्कूल देखे, पूरी तरह सरकारी जहाँ धर्म की शिक्षा पर रोक है, और सहायता प्राप्त जहाँ सहमति से इसकी इजाजत है। लेकिन मैंने एक और नियम के बारे में पढ़ा है, एक अपवाद। हाँ,
जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है और थोड़ा चौंकाने वाला भी लगता है। आप शायद खंड 2 की बात कर रही हैं। हाँ, वो एक अपवाद है। ये एक बहुत ही खास स्थिति के लिए बनाया गया है। ये कहता है कि पूरी तरह सरकारी स्कूलों पर जो पूर्ण प्रतिबंध वाला नियम है वो एक खास तरह के संस्थान पर लागू नहीं होगा। और वो खास संस्थान कौन सा है? वो संस्थान जिसका प्रशासन तो सरकार कर रही है, लेकिन उसकी स्थापना किसी ऐसे ट्रस्ट या विन्यास कहते हैं इसे, विन्यास, एंडोमेंट कहते हैं इसे। हाँ। तो अगर उस ट्रस्ट की शर्तों में ही ये लिखा है कि वहाँ धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य होगा, तो सरकार को भी वो मानना पड़ेगा। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझिए। विन्यास या एंडाउमेंट का क्या मतलब है यहाँ? इसे ऐसे समझिए कि 100 साल पहले किसी ने अपनी वसीयत में लिखा कि मैं ये स्कूल बनाने के लिए अपनी सारी जमीन और पैसा दान कर रहा हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि यहाँ हर रोज सुबह मेरे धर्म की प्रार्थना जरूर होगी। ठीक है। अब सालों बाद मान लीजिए उस स्कूल का मैनेजमेंट सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। तो अब सरकार उसे चला रही है, लेकिन वो उस संस्थापक की मूल शर्त से बंधी हुई है। हाँ, बिल्कुल। मतलब सरकार एक स्कूल चला रही है पर उसमें धार्मिक शिक्षा देने के लिए मजबूर है। ये तो धर्मनिरपेक्षता के बिल्कुल खिलाफ नहीं लगता? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन संविधान बनाने वाले इस ऐतिहासिक हकीकत को जानते थे। भारत में कई शिक्षण संस्थान दान और धर्मार्थ कार्यों से बने हैं। सही बात है। ये खंड उस संस्थापक की इच्छा का सम्मान करता है। सरकार प्रशासन संभाल सकती है, लेकिन वो उस ट्रस्ट के मूल उद्देश्य को नहीं बदल सकती जिसके लिए वो बना था। ये एक तरह का कानूनी और नैतिक समझौता है। तो तस्वीर अब साफ हो रही है। 3 नियम 3 अलग अलग स्थितियों के लिए, लेकिन कागज पर नियम जितने साफ दिखते हैं, असल दुनिया में उन पर उतनी ही बहस होती है। हमारे एक स्रोत सनातन धर्म रक्षा दल का एक लेख तर्क देता है कि ये पूरा सिस्टम व्यवहार में एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा करता है। हाँ, और ये आलोचना अनुच्छेद 28 के व्यवहारिक प्रभाव पर एक गंभीर सवाल उठाती है। ये बहस कानून की किताब से निकलकर सामाजिक और राजनीतिक मैदान में आ जाती है। इस स्रोत का मुख्य तर्क यह है कि जो सरकारी स्कूल है, जहां बहुसंख्यक हिंदू और सिख समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, वहां अनुच्छेद 28(1) के तहत गीता, वेद या गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। और उनका तर्क आगे कहता है कि दूसरी तरफ अल्पसंख्यक संस्थान हैं, जैसे मदरसे या मिशनरी स्कूल, जिन्हें सरकार से मदद भी मिलती है। हाँ, लेकिन वे अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने के लिए आजाद हैं, बस उन्हें छात्रों की सहमति लेनी होती है। बिल्कुल। स्रोत इसे असमान बोझ और सीधा असमान व्यवहार कहता है। उनका मानना है कि इस व्यवस्था से हिंदू और सिख समाज की नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और जड़ों से कट रही है, क्योंकि उन्हें अपने ही देश के सरकारी स्कूलों में अपनी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने का मौका नहीं मिल रहा। सही है। आप बार बार अल्पसंख्यक संस्थानों का जिक्र कर रहे हैं। इस पूरी बहस में अनुच्छेद 30 इतना अहम क्यों हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को भाषा और धर्म के आधार पर अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का मौलिक अधिकार देता है। अच्छा। इसका मतलब है कि वे अपने संस्थानों के चरित्र को बनाए रख सकते हैं, जिसमें उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा शामिल हो सकती है। तो जब यह स्रोत असमानता की बात करता है, तो वो अनुच्छेद 28 और 30 के मिले-जुले असर की ओर इशारा कर रहा है। समझी। उनका तर्क ये है कि एक तरफ अनुच्छेद 28(1) बहुसंख्यकों के लिए सरकारी स्कूलों में रास्ते बंद करता है, वहीं अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों में ऐसा करने की आजादी देता है, भले ही उन्हें सरकार से मदद मिल रही हो। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल बहस है। क्या अदालतें इस असमान बोझ वाली बात को किसी तरह देखती हैं? देखिए, अदालतें आमतौर पर संवैधानिक प्रावधानों को उनके मूल उद्देश्य के हिसाब से देखती हैं। अनुच्छेद 28 का उद्देश्य राज्य को तटस्थ रखना है। सही। और अनुच्छेद 30 का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की पहचान और संस्कृति की रक्षा करना है। अदालतें इन्हें एक दूसरे के विरोधी के रूप में नहीं देखती। तो ये आलोचना फिर? ये जो आलोचना है, ये कानूनी व्याख्या से ज्यादा एक सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण है जो कानून के नतीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। और ये जरूरी है कि हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हम केवल स्रोत में दिए गए इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि इस विषय के हर पहलू पर चर्चा हो सके। बिल्कुल। और ये पूरी बहस इस एक सवाल पे आके टिक जाती है कि धार्मिक शिक्षा या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का आखिर मतलब क्या है? एग्जैक्टली। क्या किसी धर्म के बारे में पढ़ाना भी मना है? यहीं पर अदालतों को दखल देना पड़ा होगा। बिल्कुल।
और सुप्रीम कोर्ट ने डीएवी कॉलेज भटिंडा मामले में इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। क्या था वो मामला? मामला ये था कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में गुरु नानक देव के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर अकादमिक अध्ययन और शोध को शामिल किया गया था। इसे अनुच्छेद 28 का उल्लंघन बताकर चुनौती दी गई। अच्छा, तो मतलब धर्म के बारे में पढ़ाना और धर्म सिखाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अदालत ने ये लाइन कहाँ खींची? अदालत ने बहुत खूबसूरती से ये लाइन खींची। उन्होंने कहा कि गुरु नानक की शिक्षाओं का अकादमिक अध्ययन करना धार्मिक निर्देश नहीं है। नहीं है? नहीं, ये किसी को उस धर्म को मानने के लिए कहना नहीं है। ये तो एक महान संत के जीवन और दर्शन का अकादमिक अध्ययन है, ठीक वैसे ही जैसे हम प्लेटो या अरस्तु के दर्शन का अध्ययन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अनुच्छेद 28 का उद्देश्य धार्मिक कट्टरता को रोकना है, न कि धर्मों के बारे में ज्ञान हासिल करने को। तो इसे समझने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप स्कूल में भारत के भूगोल की किताब पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमारा राज्य सबसे अच्छा है और बाकी सब बेकार है। बेहतरीन। उसी तरह आप धर्मों के बारे में पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही एक धर्म सच्चा है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही बात है। अरुणा रॉय मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी विचार को आगे बढ़ाया। उस केस में क्या हुआ था? उस मामले में स्कूलों में सभी धर्मों की मूल बातें पढ़ाने की एक योजना को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि अलग अलग धर्मों, दर्शनों और संस्कृतियों के बारे में जानना तो एक अच्छी मूल्य आधारित शिक्षा के लिए जरूरी है। तो उस पर रोक नहीं है? नहीं, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। रोक सिर्फ किसी पर कोई विश्वास थोपने या धार्मिक कट्टरता फैलाने पर है। तो अदालतें बहुत साफ हैं कि धर्म का अध्ययन हो सकता है, धर्म का उपदेश नहीं। हाँ, और केरल हाई कोर्ट का एक फैसला इसे एक कदम और आगे ले जाता है। वो कैसे? अदालत ने कहा कि जो स्कूल सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, वे किसी एक धर्म को दूसरे धर्मों से बेहतर बताकर नहीं पढ़ा सकते। उन्हें धार्मिक विशिष्टता की जगह धार्मिक बहुलवाद का मॉडल अपनाना चाहिए। मतलब रिलीजियस प्लूरलिज्म। हाँ, यानी अगर वे धर्म के बारे में पढ़ा भी रहे हैं तो उन्हें सभी धर्मों को सम्मान के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये सब सुनने के बाद इसका कुल मतलब क्या निकलता है? अनुच्छेद 28 एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। एक तरफ ये सरकारी स्कूलों को धार्मिक प्रचार से पूरी तरह दूर रखता है, जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए बेहद जरूरी है, और दूसरी तरफ ये सहायता प्राप्त स्कूलों में सहमति के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 30 के माध्यम से अल्पसंख्यकों के अपनी संस्कृति को बनाए रखने के अधिकारों का भी सम्मान करता है। ये एक जटिल लेकिन सोचा समझा ढांचा है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये लगातार तनाव और बहस का एक बिंदु भी है। हमेशा से रहा है। एक तरफ अदालतों की कानूनी व्याख्या है जो बहुत सावधानी से धर्म के अध्ययन और धार्मिक उपदेश के बीच एक रेखा खींचती है, और दूसरी तरफ एक सामाजिक राजनीतिक आलोचना है जो कहती है कि ये पूरी व्यवस्था व्यवहार में सभी समुदायों के लिए समान अवसर पैदा नहीं करती। तो असल में अनुच्छेद 28 एक आईने की तरह है जो भारत की धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी दुविधा दिखाता है। पूरी तरह तटस्थ रहें या सभी को अपनी पहचान बनाए रखने की आजादी दें। सही। और अदालतें इसी आईने को साफ करने का काम कर रही हैं, ये तय करते हुए कि शिक्षा का मकसद दिमाग खोलना है, किसी एक विश्वास में बांधना नहीं। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां कानून की मंशा और उसका जमीनी असर दोनों पर हमेशा बहस चलती रहेगी। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समाप्त करने से पहले हम अपनी श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक निर्देश और धर्म के अकादमिक अध्ययन के बीच जो बारीक फर्क बताया है, उसे ध्यान में रखते हुए सोचें, अगर सरकारी स्कूलों में भारत के सभी प्रमुख धर्मों जैसे गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल के मूल दर्शन को केवल सांस्कृतिक और दार्शनिक ग्रंथों के रूप में पढ़ाया जाए, तो क्या ऐसा कदम उठाते हुए अनुच्छेद 28 के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को बनाए रखा जा सकता है और साथ ही उस आलोचना का भी समाधान किया जा सकता है जिसमें नई पीढ़ी के अपनी संस्कृति से कटने की बात कही गई है?